7 साल का आरव को अपनी परछाई से बात करने की आदत थी। हर रात सोने से पहले वह अपने बिस्तर पर खड़ा होता, खिड़की के शीशे पर हाथ रखता और फुसफुसाता था जो कोई और नहीं सुन सकता था। उसके माता पिता को लगा कि यह सिर्फ एक बच्चे की कल्पना है। उनका घर एक शांत गांव के किनारे पर खड़ा था, जिसमें खेत पिछवाड़े से बहुत दूर तक फैले हुए थे और दूरी पर केवल एक और घर दिखाई दे रहा था। वर्षों से परित्यक्त एक रात आरव की मां को फुसफुसाहट की आवाज से नींद खुली, कोमल, बच्चों जैसी। उसने समय देखा, 2:17 पूर्वाह्न। उसका दिल धड़क गया। आरव रात में कभी नहीं उठता था। वह उसके कमरे में गई और धीरे से दरवाजा खोला। आरव बिस्तर पर खड़ा था, खिड़की की ओर मुंह किए हुए। पर्दे खुले थे, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी। आरव, उसने फुसफुसाया। वह मुड़ा नहीं। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? उसने अपनी उंगलियों को अपने होंठों पर रखा। शश, वह तुम्हें सुन लेगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे कौन सुनेगा? आरव ने खिड़की के बाहर इशारा किया। वहां एक लड़का है, उसने धीरे से कहा। वह अब हर रात आता है। उसने खुद को बाहर देखने के लिए मजबूर किया। वहां कुछ नहीं था, बस मैदान और अंधेरा। देखो, उसने धीरे से कहा। वहां कोई नहीं है। आरव धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसकी मुस्कान चौड़ी थी, बहुत चौड़ी। उसे पसंद नहीं है जब बड़े लोग दिखावा करते हैं कि वे उसे नहीं देख सकते। उसने उसे पकड़ा और अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। अगली सुबह उसने उससे इसके बारे में पूछा। आरव ने लापरवाही से नाश्ता किया और कहा, वह टूटे हुए घर में रहता है। वह कहता है कि उसके पास मेरे जैसा एक कमरा हुआ करता था। उसके पति ने भौहें सिकोड़ी। वह घर 15 साल से खाली है। आरव ने कंधे उचकाए। खाली नहीं, वह वहां है। वह खिड़की पर खड़ा होता है, बिल्कुल मेरी तरह। उस शाम पिता ने सभी दरवाजे और खिड़कियां जल्दी बंद कर दी। अब और भूतिया कहानियां नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कहा। लेकिन रात के 2:17 बजे खिलखिलाहट वापस आ गई। इस बार दोनों माता पिता ने इसे सुना। वे आरव के कमरे में भागे। खिड़की खुली थी, ठंडी हवा अंदर घुस आई। आरव गायब था। उसकी मां ने उसका नाम चिल्लाया। फिर उन्होंने बाहर से एक फुसफुसाहट सुनी। मां! वे पिछवाड़े की ओर दौड़े। आरव बाड़ के पास खड़ा था, परित्यक्त घर की ओर घूर रहा था। चांदनी ने कुछ ऐसा प्रकट किया जिससे उसके पिता जम गए। टूटे हुए घर की खिड़की में एक और बच्चा खड़ा था, पीला, शांत, देख रहा था। आरव, अब यहां आओ, उसके पिता ने चिल्लाया। आरव हिला नहीं। वह कहता है कि यह मेरी बारी है, आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उसकी मां आगे दौड़ी और उसे तब पकड़ा जब उसने खेत की ओर एक कदम बढ़ाया। ठीक उसी क्षण खिड़की में दूसरा लड़का अपना हाथ उठाया और लहराया। माता पिता ने आरव को अंदर खींचा और सब कुछ बंद कर दिया। अगली सुबह उन्होंने हमेशा के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले आरव ने आखिरी सवाल पूछा। मां, अगर मैं वापस नहीं गई तो क्या उसे हमेशा अकेला रहना पड़ेगा? उसने जवाब नहीं दिया। जैसे ही उनकी कार दूर गई, आरव ने पिछली खिड़की से पीछे मुड़कर देखा। उनके पुराने घर की ऊपरी खिड़की में एक छोटा सा पीला चेहरा उन्हें जाते हुए देख रहा था, मुस्कुराते हुए और धीरे धीरे अलविदा कहने के लिए अपना हाथ उठा रहा था।